नमस्कार दोस्तों। बुढ़ापे का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? गरीबी, पैसा, कमजोरी नहीं। सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन। और ये जो अकेलापन है ये अचानक नहीं आता। सच्चाई यह है कि हम इसको खुद निमंत्रण देते हैं। जब हम जवान थे तो हमारे पास लोग थे, हमारे पास दोस्त थे, हमारे पास परिवार था, लेकिन हमने क्या किया? हमने ना अपने रिश्तों को महत्व दिया, ना हमने अपने परिवार के लिए कोई समय निकाला, और ना ही हमने दोस्ती निभाई। और धीरे धीरे वो लोग सब अलग हो गए। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि मैं अकेला हूं। भैया, आप अकेले नहीं हो, आपको अकेला छोड़ दिया गया है। अभी सच्चाई ये है कि अकेलापन दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल अकेलापन, जैसे आपका कोई परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं रहता है, वो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बड़े नगरों में चले गए हैं या विदेश चले गए। दूसरा सबसे खतरनाक होता है इमोशनल अकेलापन, यानी आपका पूरा दोस्त भी है, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, लेकिन उनका किसी के लिए भी आपके दिल में कोई खास रिश्ता नहीं है। और ना ही वो आपके पास बैठते हैं, ना ही वो आपसे बात करते हैं, और ना ही आपका दैनिक जीवन का जो भी समस्या है उनमें वो सहयोग करते हैं। तो ये अकेलापन जो है ज्यादातर बुजुर्गों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, और इसकी चपेट में लाखों बुजुर्ग आकर के और दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अभी सवाल उठता है कि भाई इससे हम इसके क्या कारण हैं और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। मियाँ बीवी में से कोई भी एक पार्टनर बिछुड़ जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो अकेलापन होता है वो सबसे खतरनाक होता है। वो उससे उबर नहीं पाता, चाहे वो कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट ले लो, क्योंकि उनका एक भावनात्मक रिश्ता होता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। फिर दूसरा कारण होता है न्यूक्लियर फैमिली। आजकल छोटी छोटी फैमिली हो गई, बच्चे जो है शहरों में चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं अपने करियर के लिए, और परिवार के जो है लोग हैं वो अकेला रह जाता है। और तीसरा कारण है रिटायरमेंट के बाद या सामाजिक कनेक्शन में कमी। तो जब वो नौकरी में होता है आदमी, तो उस समय उसके दोस्त होते हैं, लोगों से घिरा रहता है, और उसके ऊपर उसका बॉस होता है, सुपरवाइजर होता है, सबॉर्डिनेट होता है, जूनियर होते हैं। तो उस समय उसको हमेशा वो लोगों से घिरा होने के कारण उसको समय नहीं मिलता सोचने का। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब वो आ जाता है तो उसके पास समय ज्यादा होता है, मिलने के लिए कोई नहीं आता, तो इसकी चपेट में वो अकेलापन में ग्रस्त हो जाता है। तीसरा कारण है कि कोई मेंटल या फिजिकल बीमारी हो गई है, तो उससे भी उसका अकेलापन से दूसरी बीमारियां हो जाती है। उसके अंदर कैंसर हो जाएगा, उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और ये रोग बढ़ते बढ़ते फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और एक है आर्थिक तंगी। यदि उसके पास सफिशिएंट बुढ़ापे के अंदर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो इससे भी वो मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर के अकेलेपन की चपेट में आ जाता है। अभी सबसे बड़ा जो समाज के अंदर एक हमारा जो भारतीय समाज है, ये पैट्रियार्की है। इसके अंदर पुरुष प्रधान है। इसमें जो है पुरुष की चलती है, बाप की या दादा की चलती है, हर निर्णय उनकी देखरेख में होता है, और पैसे का डिसीजन भी उनके कंट्रोल में होता है। तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके हाथ में ना आर्थिक ताकत होती है, और शारीरिक कमजोरी के कारण वो अकेलेपन से ग्रस्त हो जाती है। लेकिन जो शहरों की महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से तो मजबूत होती है, वहाँ सुविधा भी ज्यादा है, लेकिन वहाँ अकेलापन ज्यादा होता है, और इस तरह से वो इसके चपेट में आकर के और दूसरे रोगों से ग्रस्त होकर के बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करती है। अभी इसके जो बचने के उपाय है वो है कि आप अपने एक कोई ग्रुप बना लो, आपस में पार्क में बैठो, अपने हम उम्र वालों के साथ बातचीत करो, घूमो, और कोई न कोई एक मनोरंजन करो, या फिर अपने पार्क के अंदर आप सफाई का काम भी कर सकते हो। बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, और बुढ़ापा ये आईना दिखाता है कि भाई आपने न तो अपना ईगो कम किया है, ना आपने अपना जो उम्मीद है उनको कम किया है, ना आप समय के अनुसार बदले हो। तो जो ये बुढ़ापा के अंदर अकेलापन है, ये आज एक महामारी का रूप धारण कर चुका है,
और इसको साइलेंट महामारी का नाम दिया जा सकता है। और अपने आप को अकेलेपन में एक मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, नई हॉबी सीख सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं और लोगों का एक ग्रुप बना करके हम अपने आप को अकेलेपन से बचा करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। भारत के अंदर एक एनजीओ है हेल्प एज इंडिया, इससे लाखों बुजुर्ग जुड़ करके अपने जीवन में अनेकों कल्याण के और सहायता के कार्य कर रहे हैं। और एक है जैन वाइज ऐप, आप अपने बच्चों से इसको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके, ये सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है और ये मतलब डिजिटल भुगतान सुरक्षित के लिए भी बहुत अच्छा है और ये स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक जुड़ाव के लिए मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसमें लोग लाखों लोग जुड़ करके अपने जीवन को, अकेलेपन को दूर करके एक नया जीवन जी रहे हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आप बुढ़ापे के अंदर एक अच्छा जीवन जी सको, स्वस्थ रह सको, तो खुद से प्यार करो, खुद कोई नया स्किल सीखो और खुश रहना सीखो। आज तो बस इतना ही। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको भाई सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।